सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके साउथ के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक दिन मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर वो ताकत, वो कैपेबिलिटी छुपी हुई है और शायद सो रही है। बस आज उसे ही जगाना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं था, ना पैसा, ना कोई खास एजुकेशन, कोई जानता भी नहीं था मुझे, पर आज मैं कहां हूं मुझे पता है। और ये इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट है, कोई खास प्रतिभा छिपी है। हर इंसान के अंदर वही खास टैलेंट, वही खास प्रतिभा है। बस फर्क इतना है कि मैंने पहचान लिया है और आपको उस जादू को पहचानना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो आपके दिमाग में विस्फोट करने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं बचपन से सोचता था कि आखिर क्यों सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक छोटी सी जूट की रस्सी से ही बांध देता है। जो जवाब मुझे मिला वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। और जवाब था ये कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, ताकत कम थी और उस रस्सी की ताकत ज्यादा, उसने बचपन में कई प्रयास किए होंगे कि रस्सी टूट जाए, लेकिन वो असफल रहा। मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी। ये बात धीरे 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 अब उस हाथी के मानस पटल में बैठ चुकी है और अब उसको विश्वास हो चला है कि ये जूट की रस्सी अब मुझसे कभी नहीं टूटेगी। और अब इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय गजराज अब पूरी जिंदगी बिताने वाला है। और पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस सिर्फ एक धागे नुमा रस्सी से बंधा रहेगा। ऐसे न जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर गोदे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम ये करने की सोच भी कैसे सकते हो। दोस्तों, 25 साल पहले मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो ऐसी न जाने कितनी बातें मैं सुनता रहा। आज 25 साल के बाद जब मुड़ के देखता हूं तो करीब करीब सारा देश और दुनिया के कई मुल्कों में अपने प्रोग्राम करने के बाद और दुनिया की कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेनिंग देने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चाहे दुनिया आप पर विश्वास करे चाहे ना करे, चाहे लोगों में आप में संभावनाएं दिखती हो चाहे ना दिखती हो, पर आप खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 1998 में जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी इनकम टैक्स की टीचर को लगता था कि मेरी क्लास में मुझको छोड़कर सभी सफल हो जाएंगे। और वो मुझे कहती भी थी कि इस पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल करेगा तो सोनू शर्मा तू होगा। पिछले कई सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि उनको बता सकूं कि मिसेस भाटिया, मैंने आपके ओपिनियन को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। दोस्तों, मेरी बात का विश्वास करना, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन अगर खुद को लेकर डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया है तो काम बनेंगे। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने को है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार
नाकामयाब हो जाता है। ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट। दोस्तों, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है। और दूसरी तरफ जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, वो एक दिन दुनिया की हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी एक अमर कहानी है जो अगर ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है, और वो है राम की कहानी। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है किडनैपर है, देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, काल को जिसने अपनी कुर्सी के पाए से बांध रखा हो। पर सोचो, क्या राम कभी डाउट में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि रावण उन्हें कहां ले गया है। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब मां सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण मां को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहां चलेगी। उन्हें यह तो पता था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर यह नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा ले गया है। जब तक वो जटायु से नहीं मिले थे, सीता को खोजते खोजते राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए हैं, अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पर काट दिए। राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया। जीवन के अंतिम बेला में जटायु राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूं, निश्चित ही स्वर्ग को जाऊंगा, और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से जब भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या मैं ये बात बता दूं कि वो आपकी पुत्रवधू सीता का हरण करके ले जा रहा था, मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। दोस्तों, राम का जवाब सुनिए। राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से यह बात मत कहना कि उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया है, उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण जान गए तो अनर्थ हो जाएगा। और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग के वैभव को त्याग कर वो यहां आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते करते राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। कि हे पक्षीराज, आप मुझे राम कहते हैं ना? जटायु ने कहा, मैं क्या, सर्वविदित है कि आप राम हैं। तो इस राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि मैं राम हूं तो यह सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा, मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूं तो उस रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। जब मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण, तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया? तो वो अपने मुंह से अपनी करतूत कहेगा, तभी मैं पिताजी को मुंह दिखाने योग्य हो जाऊंगा। गिदराज, आप मत कहिएगा। दोस्तों, यहां कितनी कमाल की बात सीखने की है, जानते हैं क्या? मैं बताता हूं। जिस इंसान को अभी तक यह नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता नहीं, पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शुभ भक्त है, देवता तक जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया है, जिसके 10 सिर हैं, दशानन है। यहां श्री राम के पास अगर कोई चीज है तो वो एक है, खुद पर विश्वास। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, Whatever the mind of a man can conceive and believe, the mind can achieve। जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। दोस्तों, ईश्वर यही कहता है कि तुम जो चाहे ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। नो वन, आई रिपीट, नो वन विल बिलीव इन यू अनलेस यू डू। कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा जब तक आपको खुद पे विश्वास ना हो। सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र आपको यहां दे देता हूं, ये चेक करिए
कि आप अपने काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित भी हैं। हो सकता है आपको इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े और आप इसका अंदाजा ही ना लगा पाएं, लेकिन यही अंतर आपकी सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की एक बेल पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो उसमें तब भी उतना ही था जब वो जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सहारे की जरूरत है और वो है आपका अपने ऊपर विश्वास। आपकी भी उपलब्धियों के शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात पर विश्वास करिए दोस्त, आपको ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा अनुभव की, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं और ज्यादा सहारों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा का ये जोड़ कुल मिलाकर कम ही होता है। जरूरत है हमें केवल अपने उस सामर्थ्य को पहचानने की और उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हम ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कृति हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी ये विश्वास कर ले कि वो इस दुनिया में कुछ साधारण करने के लिए आया है। आप यहां कुछ छोटा मोटा हासिल करने ही नहीं आए। वेद पुराणों में लिखा है कि खुद को उठाओ ताकि तुम किसी और को उठा सको। लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। खुद पर किए गए विश्वास की ताकत देखिए। एक साधारण सा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में सेटल हो चुका था, मस्त जिंदगी जीने लगा था, अचानक एक दिन उसको लगा कि जीवन का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है और मैं इससे कहीं बड़ा कर सकता हूं। खुद पर अटूट विश्वास ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया और सिर्फ वो नहीं बदले, उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो गांधी जिसको विंस्टन चर्चिल अदनंगा फकीर कहते थे, जिनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिस गांधी को मल्टीपल टाइम्स during his lifetime mistreat किया गया, he went on to become one of the greatest leaders of the 20th century। इसका मतलब हर इंसान के अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया हमारे परिवार के अलावा, मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा हमारे परिवार के अलावा, और जैसे जी रहे हैं ना, अब भी कोई नोटिस नहीं कर रहा। इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए थे। किसी दिन तो आपको यह विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है। और घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा और जिंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है, तो मान लेना कि भगवान भी अब कुछ कर नहीं सकता आपका। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है और आप किस उम्र के हैं, आप किसी भी उम्र के हो, क्रांति मचा सकते हो। अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में शुरू किया। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने केएफसी तब बनाई जब 65 साल के थे। मैंने ये भी कहीं सुना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब 90 साल के थे अपना हाथ तुड़वा बैठे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 साल की उम्र में उनको ख्याल आया कि मैं आज तक पेड़ पर नहीं चढ़ा। उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, गिर गए, हाथ तुड़वा बैठे। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि सिर्फ विश्वास करने से जिंदगी बदल जाएगी और आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन विश्वास ना करने से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। मैं अक्सर कहता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। जब तक आपका विश्वास बड़ा नहीं होता तब तक आपकी जिंदगी कभी बड़ी नहीं होती। यह फॉर्मूला रट लो आज, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा जीवन। आखिरी में एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक टीम के 5 दोस्त एक के घर में बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी बूंदाबांदी यानी हल्की सी बरसात शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। उन 5 में एक टीम लीडर था। उसको लगा इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता हूं। उसने चारों से कहा, हाथ धोकर वापस आ जाओ, एक खेल खेलेंगे। वो चारों हाथ धोने चले गए और इस टीम लीडर ने वहीं टेबल पर 4 चीजें सजा दी, एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वो चारों हाथ धोकर वापस आए। टीम लीडर से पूछने लगे, हमें क्या करना होगा? तो टीम लीडर ने उस टेबल की तरह इशारा करते हुए कहा, जहां ये चारों चीजें रखी थी, कि अपनी पसंद की एक एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाओ और बारिश का पानी उसमें भर के ले आओ। तो एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली ग्लास, एक ने नहाने वाला मग और लास्ट वाले ने बाल्टी। अब चारों अपना अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश में चले गए और वहीं अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश का पानी भरने का वेट करने लगे। सबसे पहले बारिश ने चम्मच को भर दिया और वो वापस आ गया। फिर बारिश ने उस खाली ग्लास को भर दिया और वो भी वापस आ गया। फिर बारिश ने उस नहाने वाले मग को भर दिया जिसे तीसरा पकड़ के बारिश में खड़ा था और वो भी भरे मग के साथ वापस लौट आया। सबसे आखिरी में जिसके पास बाल्टी थी वो आया,
बारिश के पानी से बाल्टी अब ऊपर तक भर चुकी थी। उस टीम लीडर ने अब उन चारों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि 2 चीजें सिखाता हूं तुमको। पहला, दोस्तों, बारिश तुम सभी के लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के पानी लाया, कोई ग्लास भर के, कोई मग भर के और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। सवाल यही है कि तुम कौन सा बर्तन भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन ही छोटा है तो देने वाला भी क्या कर लेगा। अब दूसरी चीज सीखो। बड़ा बर्तन भरने में वक्त हमेशा ज्यादा लगता है। जितने वक्त में चम्मच में पानी भरता है उतनी देर में बाल्टी कभी नहीं भरेगी। इसलिए अगर कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना ही होगा, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी ने यहां के लिए एक बहुत बड़ा दोहा लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, पर कर्महीन इंसान को कुछ हासिल होता नहीं। आप सिर्फ घर की 4 दीवारी में बैठकर सोचें कुछ हो जाएगा तो देवता भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उसका जवाब है जितना बड़ा हो सकता है उतना ही बड़ा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पेड़ जो कि जा सकता था 20 फीट 16 फीट पर रुक गया। नहीं मेरे दोस्त, पेड़ बीच में नहीं रुका करते। दूसरा सवाल, पेड़ कितना गहरा हो सकता है, तो उसका जवाब है जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा चला जाता है, बीच में नहीं रुकता। तीसरा सवाल, एक पेड़ कितने फल देता है, तो उसका जवाब है जितने दे सकता है उतने ही देता है। कोई पेड़ अपनी क्षमता से कम फल कभी नहीं देता। चौथा सवाल सीधा आपसे, क्या आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हो? अगर जवाब है हां तो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन अगर जवाब है ना तो उठो और मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद की पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो कि काम को भी लगे किसी ने उसे किया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगा। खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई अस्त्र आपके पास नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने तमाम जानने वालों को भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ बड़ा सोचिए। जय हिंद।